नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस के नेता खुश हैं। यही एग्जिट पोल को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पूजा जी। पूजा जी, एग्जिट पोल थोड़ा समझाइए, कैसे पलट गई बाजी हरियाणा में? देखिए, ये तो पहले से ही अवनीश लग रहा था कि इस बार भाजपा की सरकार मतलब हैट्रिक लगाने नहीं जा रही है। भले ही 400 पार से लेके तीसरी बार तक का नारा भाजपा लगा रही हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। जितना भी सर्वे में आप जाएं, या मैं फील्ड पे गई थी और वहाँ पे जिस तरह के नज़ारे थे, उसमें दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार, और ये लोकसभा चुनाव के समय से ही जिस तरह से हरियाणा में 5-5 पे बट गई थी भाजपा और कांग्रेस, उसी समय से लग गया था कि इस बार जो है बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है, जो कि अब एग्जिट पोल जिसको दिखा रहे हैं। जी। अच्छा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बार हरियाणा में गए थे, उनका असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, असर की बात नहीं है। देखिए, अभी एग्जिट पोल है, जी। ठीक है। एग्जिट पोल कई बार बहुत सटीक साबित होते हैं, कई बार उनका नज़ारा जो है वो गलत भी साबित होता है, उनके आंकड़े भी गलत साबित होते हैं। अब ये तो 8 अक्टूबर के लिए हम लोग छोड़ते हैं। एग्जिट पोल पे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखिए, भाजपा के जो अभी प्रदेशाध्यक्ष हैं बरौला जी, उन्होंने कहा है कि आंकड़े जो भी बताएं, बनेगी तो भाजपा की ही सरकार। तो ये बहुत बड़ा दावा है, और इनकी भी पार्टियां जो काम कर रही होती हैं उनको भी पता होता है। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव के समय से बार बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत हो, या फिर शैलजा की दावेदारी हो, ये सभी, और राहुल गांधी की पिछले 3 साल से लगातार चल रही सड़क पे मेहनत हो, वो सब अब कमाल दिखाना मतलब आप कह शुरू कर सकती हैं रही कि है। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया, न्याय जोड़ो यात्रा किया, तो मतलब हरियाणा चुनाव में इसका असर पड़ा है। बिल्कुल प्रियंका पड़ा। गांधी का कितना असर पड़ा होगा हरियाणा चुनाव पर? देखिए, प्रियंका गांधी का असर सबसे ज़्यादा तो यूपी में बहुत ज़्यादा था, या फिर आप कहें कि प्रियंका गांधी कदम से कदम मिला के चल ही रही थी राहुल गांधी के या पार्टी के लिए, और अब उनका पदार्पण भी होने जा रहा है। अब पहली बार वो फाइट भी करने जा रही हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरह से बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, अग्निवीर की योजनाएं, और बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हरियाणा भाजपा चुनाव को, में इस बार बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी भी और किसान मुद्दा भी और दोनों का पहलवान मुद्दा भी, आप इन तीनों को जोड़ के चलिए, और ये तीनों ही जो हैं इस बार भाजपा को हैट्रिक थोड़ा लगाने से से हमारे रोक रहे दर्शकों हैं। को आप एग्जिट पोल के आंकड़े बताइए। देखिए, एग्जिट पोल का आंकड़ा वैसा ही है जैसा कि लगातार कांग्रेस दावा कर रही थी, और जितने भी सर्वे आए हैं, चाहे जिस्ट का सर्वे हो, चाहे पी मार्क का हो, रिपब्लिक का, मैट्रिक्स का हो, या फिर भास्कर की रिपोर्ट पोल हो, सभी में कांग्रेस को भले ही 1-2 सीट आगे पीछे की रही हो, लेकिन एक तरफा बहुमत लेते हुए कांग्रेस को दिखा रहे हैं। हरियाणा जिस्ट का जो एग्जिट पोल है, उसमें कांग्रेस को 45 से 53 सीटें मिली हैं। बीजेपी को उन्होंने 29 से 37 सीटें देने का अनुमान लगाया है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जिस्ट का सर्वे दे रहा है। अन्य के खाते, मतलब अन्य जो हैं, जो रिबेल थे, शायद वो कमाल करेंगे, और वो देखना बड़ा ही सही होगा कि ये जो रिबेल हैं वो भाजपा के साथ बैठते हैं या कांग्रेस के साथ बैठते हैं। उनके लिए ज़रूर आ रहा है कि 4 से 6 सीटें जो हैं जिस्ट के सर्वे में आया है। वहीं पी मार्क जो है वो कांग्रेस को 51 से 61 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 27 से 35 सीटें, आईएनएलडी को 2 से 3 सीटें। लेकिन एक बात अवनीश मैं कहना चाहूँगी, इन दोनों को पढ़ने के बाद और इन दोनों की सर्वे बता के, जेजेपी कहीं गायब नजर आ रही है। जेजेपी और आपका कहीं नामो निशान जो है दिख नहीं रहा है। रिपब्लिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दी हैं, बीजेपी को 18 से 24। जेजेपी को रिपब्लिक मैट्रिक्स ने जो है वो थोड़ा सा रहम कर दिया है, और 3 सीटें, आपको पता ही होगा, दर्शक भी जानते ही हैं कि दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी है, और वो आईएनएलडी से अलग होकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। आईएनएलडी को रिपब्लिक मैट्रिक्स ने जो है 3 से 6 सीटें दी हैं, और अदर्स को 2 से 5 सीटें दी हैं। और भास्कर रिपोर्ट पोल जो है वो कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दे रहे हैं। तो आप देखिए कि सभी जो है कांग्रेस को भास्कर रिपोर्ट्स ने जो है मेजॉरिटी से 2-3 पीछे रखा है। बाकी सब ने जो है मेजॉरिटी में दिया है ना। और बीजेपी को 19 से 29 सीटें दी है भास्कर रिपोर्ट्स पोल ने,
और जेजेपी को 1 सीट दी है, आईएनएलडी को इन्होंने ज़्यादा सीटें दी हैं, 1 से 5 सीटों का अनुमान लगाया है और आपका खाता खुलता हुआ ये दिखा रहे हैं। मतलब सभी आंकड़ों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ, देखिए भास्कर की रिपोर्ट में मैं ये जरूर कहूँगी कि कांग्रेस को 44 से 54 दिया है, तो मिनिमम वाला जो है उसमें इन्होंने 2 सीटें कम कर दी हैं मेजोरिटी से, क्योंकि 90 की विधानसभा है तो 45 से 46 सीटें होनी ही चाहिए, तो इसमें ये 44 से 54 दे रहे हैं। तो अब देखिए मिनिमम सीटों की अगर बात करें तो रिपब्लिक मैट्रिक्स ने 55 सीटों पे बैठाया है और पी मार्क ने 51 सीटें दी हैं मिनिमम और मैक्सिमम 61 सीटें दी हैं, और पी जिस्ट का जो एग्जिट पोल है उन्होंने 45 से 53 सीटें दी हैं। वहीं पे ध्रुव रिसर्च एक है जो कांग्रेस को 50 से 64 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 22 से 32 सीटें दी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पीपल्स पल्स करके एक सर्वे एजेंसी है, उन्होंने भी कांग्रेस को 49 से 61 सीटें दी हैं, बीजेपी को 20 से 32 सीटें दी हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी जेजेपी का, आईएनएलडी का इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। एनडीटीवी का जो पोल है उसमें भी कांग्रेस को 55 सीटें हैं, बीजेपी को 25, आईएनएलडी को 3 सीटें, और इंडिया टीवी के पोल में भी कांग्रेस को 44 से 54 सीटें हैं, बीजेपी को 19 से 29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जी, मतलब कि कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनती हुई दिख रही है एग्जिट पोल पर। अच्छा, बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? हेमंत बिस्व शर्मा गए, सीएम योगी गए, मतलब बड़े बड़े नेता वहां प्रचार करने पहुंचे। नहीं, आप मतलब प्रचार करना एक तरफ है, मैं फिर से आपको कहूँगी कि देखिए वहाँ पे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा, वहाँ पे जो है किसान का मुद्दा बहुत हावी रहा, पहलवान का मुद्दा बहुत हावी रहा, ये सारे मुद्दे तो थे ही। एंटी इनकम्बेंसी भी 10 साल के बाद लोगों में थोड़ा एक दूसरी तरफ जाने का जो लगता है कि कुछ बदलाव चाहिए, वो बहुत तेज़ी से हरियाणा की जनता ने इसको दिखाया, तो ये सारी चीज़ें मिल के काम कर रही हैं वहाँ पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें आएंगी हमारी। जी। और हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है, उन्होंने ये दावा किया एग्जिट पोल के वो रुझान आने पहले के बाद। दिन नहीं, वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और ये दोनों मतलब एग्जिट पोल में उनकी बात सच होती दिख रही है। बिल्कुल, मतलब देखिए एक तो वो इस बार का जोश देखिए ना, आप कांग्रेसियों का जोश देखिए अवनीश, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब गरम दल नरम दल बन के, चाहे भले ही बाहर से आपको विरोध दिख रहा हो, लेकिन हुड्डा जी ने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि हम लोग तो ऐसा ही करते आए हैं, और उनके यहाँ जो सूत्र बैठे थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई कांग्रेस में हमेशा से ही ऐसा रहा है। आपने अनिल विज का भी इंटरव्यू किया था, उनका जोश कैसे दिख रहा था इस चुनाव में इस बार? देखिए 6 बार के वो वहाँ के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से चित्रा सरवारा जो कांग्रेस की नेत्री थी, और परिमल परी जो है, परविंदर परी, उनका नाम हमेशा ही मिस हो जाता है, थोड़ा अनयूजुअल सा नाम है परविंदर जी का, जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ पे। तो चित्रा सरवारा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रही हैं अनिल विज के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 के चुनाव में भी वो 20,000 वोटों से ही हारी थी। तो ये देखते हुए उनको भी लगा था कि इस बार उनको कांग्रेस देगी, टिकट दे देगी, लेकिन टिकट जो है वो सैलजा के जो पसंदीदा कैंडिडेट थे उनको, परविंदर परी जी को दिया गया। तो बहुत तेज़ी से चित्रा सरवारा जो है वो आई और बड़े बड़े मुद्दे उठाए उन्होंने 3,000 करोड़ तक के उनके घोटाले की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि पानी अम्बाला कैंट में लग जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अम्बाला सीट पे, जो शहरी सीट है, उस पे उनके पिता ही लड़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी फेवर कर गई उनको, और शायद ये अनिल विज के लिए इस बार थोड़ा डगमगाने वाला है। लेकिन जोश बड़ा है, आज भी उन्होंने सुबह कहा है कि मैं सीएम क्यों नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले हरियाणा के केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, तो इसको असर देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप पार्टी के लिए। आप पार्टी के लिए तो बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता शायद केजरीवाल को भी समझ रही है, और वो जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन होना था वो भी नहीं हुआ, और उसमें भी हुड्डा साहब की चली, और हुड्डा साहब ने तो बहुत पहले मना कर दिया था कि इन हरियाणा चुनाव में कांग्रेस
अकेले दम पे लड़ेगी, और वो साफ साफ उनका दिखाई दे रहा है। उनका जो वो दम था, 2 बार के वो सीएम रहे हैं हरियाणा के, मतलब बीजेपी सरकार आई उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, तो एक्सपीरियंस काउंट्स। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो अवनीश बड़ा काउंट करता हुआ नजर आया। तो हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल आ चुका है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, बीजेपी को एक झटका माना जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए India.com।